Assalamu alaikum. In this video we are going to learn what are the optional subjects in CSS and how we should choose them. Following are some of the points that you should keep in mind while opting the subjects. सबसे पहले सब्जेक्ट का सिलेबस आपने देखना है. कोई बहुत लेंथी सिलेबस वाला सब्जेक्ट जो है वो ना पिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव 6 months 6 to 7 months फॉर द प्रिपरेशन. सो इस टाइम लिमिट में आपका सिलेबस जो है वो ताकि कम्प्लीटली कवर हो सके. नेक्स्ट इज़ टाइम, कि कितने टाइम में आपका सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ ऑथेंटिसिटी, कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल जो कि अवेलेबल है बुक्स में, ऑनलाइन, हर जगह पे, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू राइट इन योर पेपर दैट शुड बी अ क्वालिटी कंटेंट. सो सबसे पहले आपने उस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ऑथेंटिसिटी हो, ताकि एग्जामिनर को समझ आ सके कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं. नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी मीन्स कि वो सब्जेक्ट आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प कर रहा है, उसका मटेरियल जो है वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अडॉप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मार्क्स स्कोरिंग. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि उनमें आप जितना भी लिख लें वो मार्क्स स्कोरिंग नहीं है, उनमें आपका मटेरियल जो होता है वो मे बी इनसफिशेंट हो. सो ट्राई टू आउट फॉर दो सब्जेक्ट्स जो कि मार्क्स स्कोरिंग है. बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आपको इस लिस्ट में मिलता है, सो डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट. Now when it comes to preparing the subjects, सबसे पहले you should start preparing for optionals rather than compulsories, because optionals का ये है कि वो less time consuming होते हैं, तो वो जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं. एंड देन वंस यू प्रिपेयर द ऑप्शनल्स, ठीक है, आपका एक माइंड सेट बन जाता है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड द सिलेबस. एंड साथ साथ आप इनके कंपल्सरीज रखें. कंपल्सरीज़ को कभी भी जो है वो पहले नहीं स्टार्ट करना चाहिए इन माय ओपिनियन, बिकॉज़ कंपल्सरीज़ में सबसे पहले अगर देखें तो ऐसे का पेपर है वो आपका साथ साथ हमेशा से वो, जैसे जब आप पहले दिन से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो तब से आपके ऐसे की तैयारी स्टार्ट हो जाती है. वो आप 2 दिन में बैठ के ऐसे की तैयारी नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रेसियन कॉम्पोजिशन, उसमें ग्रामर है. ग्रामर भी आप डेली थोड़ी थोड़ी तैयार करेंगे तो वो आपकी तब होगी. अदरवाइज़ आप लास्ट 2 डेज़ में बैठ के या इस तरह से कभी भी 2 दिन में बैठ के ग्रामर आप नहीं पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स भी डेली आपने तैयार करने हैं. डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो तब आपका तैयार होंगे, अदरवाइज़ वो भी आप एट द एक्सपेंस ऑफ सर्टेन डेज़ आप नहीं उसको कर सकते. देन पाकिस्तान अफेयर्स. पाकिस्तान अफेयर्स क्योंकि बहुत लेंथी है, तो पाकिस्तान अफेयर्स को भी आप साथ साथ अगर लेके चलेंगे, रादर आप ऑप्शनल्स जब अपने प्रिपेयर कर रहे होंगे तो साथ साथ आपके पाकिस्तान अफेयर्स की भी तैयारी होती रहेगी. जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड इस्लामियात 2 पेपर्स हैं जो कि आप पहले अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज़ कि इनको भी आप साथ साथ लेके चलें. सो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स जो कि गिवन है FPSC की वेबसाइट पे. इसमें सबसे पहले ग्रुप 1 आता है, जिसमें आपके पास 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं. अकाउंटेंसी, इकनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस या IR. इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है. अगर आप अकाउंटेंसी जैसे सपोज करें रखते हैं, या पॉलिटिकल साइंस या IR, तो इनके आपके 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि सेम डे पे होते हैं. पेपर 1 मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और पेपर 2 इवनिंग शिफ्ट में होता है. 100 मार्क्स ईच. ओके, नेक्स्ट इज़ ग्रुप 2, और इसके आगे मेंशन है टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ओनली. इसमें द ट्रिकी पार्ट इज़ कि ये जो लास्ट 4 हैं, अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स, जियोलॉजी, ये 100 मार्क्स के हैं. सो यू हैव टू ऑप्ट 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस लिस्ट इन 4 में से. और फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का ये है कि वो 200 मार्क्स के हैं ईच. सो उनके 2 पेपर्स होते हैं. फ़िज़िक्स का भी फ़िज़िक्स के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. एंड केमिस्ट्री के भी 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, 100 मार्क्स ईच. ओके, सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में से यू मस्ट ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट्स कैरिंग 200 मार्क्स कलेक्टिवली. मोस्टली पीपल ऑप्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस और IR. जो अकाउंटेंसी के बैकग्राउंड वाले हैं वो अकाउंटेंसी रख लेते हैं. बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वाले फ़िज़िक्स रख लेते हैं, केमिस्ट्री रख लेते हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो अप्लाइड और प्योर मैथ्स को इकट्ठे रख लेते हैं. From this group, governance and public policies is a good scoring subject. However, business administration का अगर आपका experience है तो you can opt for this. From this group, I chose history of USA. Why? Because it was compact और authentic है. इसका मटेरियल जो भी बुक्स में गिवन है वो ऑथेंटिक है. इसके अलावा ब्रिटिश या यूरोपियन हिस्ट्री का आई हर्ड के बहुत लंबी हैं, ईज़िली कवर नहीं हो सकती हैं इन द गिवन टाइम पीरियड. एंड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया का ये है कि जो मटेरियल बुक्स में लिखा है दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक, एक्यूरेट नहीं है. सो इससे ये बेहतर है कि हिस्ट्री ऑफ USA इज़ अ सेफ चॉइस. From group 5, I opted for environmental science. Why? Because it helped me a lot in general science and ability, geography and Pakistan affairs. कहीं पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या क्लाइमेट चेंज का कोई भी टॉपिक आ गया है, यू कैन कोट एनीथिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल साइंस एंड इट विल सेव यू.
मोस्टली पीपल चूज़ जेंडर स्टडीज़ फ्रॉम दिस लिस्ट बिकॉज जेंडर स्टडीज़ अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो एसेस में, एसे के पेपर में लाजमी एक ना एक ऐसे जो होता है वो विमेन पे या जेंडर पे आता है, सो वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है आपका। सो जेंडर स्टडीज़ रखने का फ़ायदा ये है कि ऐसे के पेपर में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस ग्रुप में से बाकी अगर आपका एग्रीकल्चर, बॉटनी, ज़ूलॉजी या लिटरेचर का अगर आपका बैकग्राउंड है तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दो सब्जेक्ट्स। देन इस ग्रुप 6 इसमें से लाजमी लोग कोई ना कोई लॉ जो होता है वो ऑप्ट करते ही हैं। इसमें बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फ़ायदा ये है कि इट हेल्प्स यू अलॉट इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी कॉन्स्टिट्यूशंस आपने प्रिपेयर करने हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी हैं, सो एक पोर्शन जो होता है वो क्लियर हो जाता है। इंटरनेशनल लॉ, आई ऑप्टेड फॉर इंटरनेशनल लॉ और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो ईज़िली कवर हो जाता है एंड इट हेल्प्स यू अलॉट इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। यू कैन कोट केसेस इन ऐसे पेपर, यू कैन यूज़ इट इन करंट अफेयर्स एज वेल। हिस्ट्री ऑफ यूएसए का पेपर जो है वो भी थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है इंटरनेशनल लॉ के साथ। क्रिमिनोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी आर मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्रिमिनोलॉजी का अगर बेशक आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी इट इज़ ईजी, आप उसको ईज़िली कवर कर सकते हैं। और फ़िलासफ़ी का अगर आपका बैकग्राउंड है तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस। वेल द लास्ट ग्रुप इज़ ग्रुप 7। इसमें लैंग्वेजेस हैं और साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जर्नलिज़म। ये ग्रुप बहुत अच्छा है, यानी इसमें लाजमी स्टूडेंट्स होते हैं इनमें से एक सब्जेक्ट तो सेलेक्ट करते ही हैं। वाई? बिकॉज लैंग्वेजेस आर अ गुड मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड ऑल्सो जो बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सब में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इफ़ यू आर गुड इन दैम। You can choose any subject from this list. I chose geography. Why? Because it helped me a lot in general science and ability के पेपर में। मैंने general science and ability separately मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। I just prepared geography and वो automatically वो सब्जेक्ट मेरा general science and ability मेरा प्रिपेयर हो चुका था। Now this is a list of instructions that is given in your FPSC syllabus. इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो आपके लैंग्वेजेस के पेपर्स हैं वो आपके रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में ही आपने सॉल्व करने हैं। जैसे पंजाबी अगर है तो वो पंजाबी में ही पेपर आएगा, पश्तो है तो पश्तो में ही आपने पेपर सॉल्व करना है। ऐसे के पेपर के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कंपल्सरीज एंड ऑप्शनल्स, उनमें 20 मार्क्स के MCQs होंगे और 80 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब उन 80 मार्क्स में से आपके पास आपने 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 20-20 मार्क्स के होते हैं, एक्सेप्ट फॉर प्योर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स जिनमें MCQs नहीं होंगे, सिर्फ उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ऑल्सो द पासिंग क्राइटेरिया फॉर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इज 40 मार्क्स एंड फॉर ऑप्शनल्स इज़ 30 मार्क्स। यानी यू नीड 40 मार्क्स टू पास इन ऑप्शनल्स, कंपल्सरी सॉरी, एंड इन ऑप्शनल्स आपके पास आपको 30 मार्क्स चाहिए होंगे टू पास द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। फॉर इस्लामियात यू कैन अटेम्प्ट इट आइदर इन इंग्लिश और इन उर्दू, इट्स अप टू यू कि जिसमें भी आपको सहूलत हो। Thank you for watching the video and kindly like and share the video and subscribe to the channel and comment down below.